अमरावती जिले सहित अचलपुर जो है कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। अचलपुर अमरावती जिला सहित 8 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसको देखते हुए जुड़वा शहर परतवाड़ा अचलपुर में 50 संगठन जो है, विविध जो संगठन है, कपड़ा है, किराना है, अदर जितने विविध संगठन मिलकर एक मंच पर आए हैं, जिसका नेतृत्व ऑल ट्रेडर्स के अध्यक्ष अजय अग्रवाल कर रहे हैं। अजय अग्रवाल हमारे साथ है। अजय जी से हम जानेंगे क्या उनकी प्रतिक्रिया है इस लॉकडाउन को लेकर। देखिए, प्रशासन ने पिछले हफ्ते जो पेशेंटों की बढ़ती संख्या देखते हुए अमरावती महानगर और परतवाड़ा अचलपुर नगर पालिका क्षेत्र में संचारबंदी लागू की थी। उसमें हम सब व्यापारी लोगों ने उसको सहयोग दिया था, किंतु इस हफ्ते प्रशासन ने बिना किसी चर्चा के व्यापारियों से ये लॉकडाउन बढ़ाया। इससे हम असहमत हैं। हमारा यह मानना है कि लॉकडाउन ये कोई मात्र अंतिम उपाय नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि व्यापारी से चर्चा करें, क्योंकि हमें ये कोरोना ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 तक भी रह सकता है, भगवान न करे, लेकिन कोरोना जितनी जल्दी जाता चले। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, अगर ये कोरोना हमेशा अगर 2-3 लंबा चलता है तो हमें उसके साथ हमारी जीवन प्रणाली बदलना होगा। हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि आपने हमें विश्वास में लेके निर्णय लेना चाहिए था। प्रशासन ने हमें विश्वास में नहीं लिया, इसलिए हम इसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको एक विकल्प के तौर पर देना चाहते हैं कि पूरा मार्केट सुबह 9 से 3 बजे तक खुला रहे और प्रशासन भी अपने कुछ नियम कड़े करे, व्यापारी अपने नियम पालन करेंगे। शनिवार रविवार को कर्फ्यू लगे और रात का कर्फ्यू लगा रहे, और जो डोज आ रहा है, जो टीका कहते हैं हम इसे, ये जल्दी से जल्दी जनता में उपलब्ध कराया जाए। अभी तक ये कोरोना के प्राइवेट के लिए परतवाड़ा अचलपुर में किसी भी डॉक्टर को नामित नहीं किया गया है, और मुझे जो जानकारी मिली कि डॉक्टर को नामित किया है वो भी इसके लिए इनकार कर रहे हैं कि वो डोज के लिए वो अपना सेंटर खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। तो प्रशासन को सबसे पहले अपनी तैयारी करना चाहिए। और हम लोग व्यापारियों ने आज हमारी व्यापारियों की आज यहाँ पे मीटिंग थी। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम इस प्रकार के लॉकडाउन से सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि सुबह 9 से 3 सभी व्यापार खुले, क्योंकि हमारे कपड़ा व्यापारी है, इलेक्ट्रिक व्यापारी है, सराफा व्यापारी है, इन सभी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है इस लॉकडाउन से। वो पहले का लॉकडाउन झेल चुके हैं, अब नए लॉकडाउन झेलने की ताकत उनमें है नहीं। आप ये मानते हैं अजय जी, आप भी खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, एक उनका भी नेतृत्व कर रहे थे संगठन का, जहां पर प्रशासन के जो प्रमुख है जिलाधिकारी द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया, परंतु जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना है, कांग्रेस, इसके मंत्री महोदय भी है अमरावती में, उनका कहीं तो भी इस लॉकडाउन को उनकी सहमति थी, इसलिए लगा है लॉकडाउन। जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। प्रशासन को और पालक मंत्री को चाहिए था कि वो सारे जनप्रतिनिधि है उनकी बैठक लेकर, और विविध जो एसोसिएशन है, व्यापारी संगठन हो, IMA एसोसिएशन, इनसे बैठक लेकर इस लॉकडाउन पे लंबी विस्तृत चर्चा करके इस लॉकडाउन का परिप्रेक्ष्य ढूंढना चाहिए था। उन्होंने जो आनंद फानंद में लॉकडाउन लगाया और फिर इसे बढ़ाया, ये तरीका उचित नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस प्रकार से ऑल ट्रेडर्स बना, ऑल ट्रेडर्स ने इससे पहले भी जो है इस लॉकडाउन को लेकर प्रशासन से तालमेल की भूमिका निभाई थी, परंतु जिला प्रशासन में और स्थानीय निकाय जो अमरावती के जो नेतागण है उनमें तालमेल नहीं है, ऐसा लगता है। जी हाँ, ये बहुत दुर्दैवी की बात है कि हमारे जिला के जो नेता है, चाहे वो किसी भी पक्ष के, लेकिन में आपसी समन्वय नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि कोरोना काल में एक समन्वय रखकर, एक अच्छी नीति बनाकर, एक लॉन्ग टर्म की नीति बनाकर हम ये कोरोना से निपट सकते हैं। अभी हाल ही में जो 3 लेबोरेटरीज जो है, साई लेबोरेटरीज टहलानी जी की, डॉक्टर बोरा की लेबोरेटरीज है, इनमें इनको प्रतिबंधित किया गया था। बीच में आपने जिला प्रशासन से नोट भी पड़ा था कि इनको बंद कर दिया गया है। एक तो उनकी कोरोना जांच बंद होना चाहिए था, उनके सभी जांचें बंद कर दी गई थी, ऐसा कुछ संदेश, तो क्या करेंगे? नहीं, मुझे उस बारे में कि क्यों बंद किया गया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे आज ही जानकारी मिली है कि बरडिया जी की लेबोरेटरी को मिली है। लेकिन मैं आपको बताता चाहूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, चाहे बोरा साहब हो चाहे बरडिया जी हो, मुझे नहीं लगता कि वैसे किसी गलत काम में लिप्त हो सकते हैं। ये एक महज अफवाह है मेरे ख्याल से। शासन ने उनको क्यों बंदी की है मुझे नहीं पता। जो आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना के नाम पर कई लोगों ने झूठे बीमा लिए, झूठे रिपोर्ट्स बनाए, इस पर आप क्या करें? इसमें किसी एक व्यक्ति के होने से कुछ नहीं होता, इसमें पूरी टीम रहती है कि एक लेबोरेटरी रिपोर्ट भी आना चाहिए, फिर जो डॉक्टर के यहाँ भर्ती रहे डॉक्टर का भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। ऑल ट्रेडर्स के आने वाले समय में जो 8 मार्च तक लॉकडाउन, उसमें क्या भूमिका है? हम लोग कल कलेक्टर साहब से मिलने वाले हैं, उन्हें निवेदन देने वाले हैं कि आप ये लॉकडाउन का तरीका बदलें, और अगर वो नहीं करते हैं तो हम असहयोग आंदोलन करेंगे। जैसे कि हम किराना व्यापारी भी एक दिन के लिए बंद रखेंगे दुकान, कि आप उसके विरोध में। और उसके हम मेडिकल और डॉक्टर के भी सोच रहे थे, लेकिन जनता को असुविधा न हो इसलिए हम मेडिकल और दवाखाने तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन किराना व्यापारी एक दिन के उनके समर्थन में हम उनको समर्थन देंगे। आपको लगता है वैक्सीन को लेकर जो अमरावती बोलो या अचलपुर बोलो, एक संभ्रम की स्थिति है? यहाँ किसी को मिला है, किसी स्थानीय जो है हॉस्पिटल को वैक्सीन लगाने के लिए दिया है, लेकिन वैक्सीन जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों को नहीं मिल रहा है, दूसरे नाम की आ रहे, चर्चा हो रही है। देखिए, मैं इसमें कोई राजकारण की बात नहीं करना चाहूँगा, ये खादा अपवाद है, और उसका मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी किया तो समझ में आ गया है।
उसकी गंभीरता वो नहीं समझेंगे, शायद इसलिए लगा लिए, लेकिन अब गंभीरता समझ में आ रही है, इसलिए इस विषय को ज़्यादा तो देना उचित नहीं होगा। एक अंतिम प्रश्न, इस लॉकडाउन को लेकर जो सदर बाजार और आपका जो निवासी जो एरिया है मिश्रा लाइन और बाकी सब जगह बहुत ज़्यादा लॉक कर दिया गया था, कितने मरीज हो गए और कितने मरीज कोरोना से मरे, ऐसा अब तक के? देखिए, जहाँ तक सदर बाजार की बात है तो सदर बाजार में क्या होता है कि कई लोग बाहर चले गए, लेकिन उनके जो आधार कार्ड है उस पर मिश्रा लाइन और सदर बाजार का पता होने, जैसे ये संख्या सदर बाजार मिश्रा में ज़्यादा बताई जा रही है। करीब करीब जो 20 से 25 पेशेंट है वो बाहर रहते हैं, जो सदर बाजार मिश्रा लाइन में नहीं रहते हैं। मिश्रा लाइन और सदर बाजार में जो मेरे ख्याल से 15 दिन पहले थोड़ी परिस्थितियाँ गंभीर बनी थी, लेकिन अब वहाँ पे सभी लोगों ने स्वयं स्फूर्ता से अपनी जांच कराई, पेशेंटों को दवाखानों में भर्ती किया, घर पे आइसोलेशन नहीं किया, इसलिए अभी यहाँ पे परिस्थितियाँ पूरी तरह नियंत्रण में है। और मुझे लगता है कि सदर बाजार और ये हमारी जो एरिया है इसमें करीब करीब मुश्किल से 7 से 8 पेशेंट है। एक अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, ये जो परतवाड़ा में जो कोविड सेंटर बनाया गया है, प्रशासन जो तालमेल जो दिख रहा है आरोग्य विभाग में और प्रशासन में, वो लग रहा है उचित है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। करीब 2 महीने पहले हम लोगों ने माननीय मंत्री बच्चूभाऊ पड़ू और व्यापारी संगठन ने उनको मंत्री जी को एक निवेदन दिया था कि यहाँ पे जो अपना ट्रामा सेंटर है वहाँ पे कोविड सेंटर शुरू किया जाए। बच्चों ने इसके लिए प्रयास किए और उसके बाद वहाँ पे ट्रामा केयर सेंटर शुरू हुआ और अचानक पेशेंटों में कमी आने की वजह से हम लोग उसमें मतलब ज़्यादा पेशेंट वहाँ नहीं होते, लेकिन अभी जो सेकंड जो वेव आई है उसके अंदर वहाँ पे काफ़ी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और उसका आनंद मतलब उसका इलाज ले रहे हैं और उन लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है। और ये मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में पहला तालुका है जहाँ पे रेमडेसिविर इंजेक्शन जो मतलब गंभीर पेशेंट है उनका भी इलाज हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे साथ में युवा उद्योजक और ऑल ट्रेडर्स के अध्यक्ष अजय हरिप्रसाद जी अग्रवाल थे, जिन्होंने बताया कि अगर यह लॉकडाउन इसी प्रकार बरकरार रहा तो वे विरोध जताएंगे। विरोध जताते हुए यहाँ का जो संगठन है करीब 50 अध्यक्ष, 50 सचिव और उनके पूरे संगठन के व्यापारी उसके अंदर जुड़े हैं। ऑल ट्रेडर्स के माध्यम से अमरावती जिले की सबसे बड़ी तहसील अचलपुर में यह लॉकडाउन का कड़ा विरोध होता दिखाई दे रहा है। यह लॉकडाउन में शिथिलता प्रदान करने की मांग भी की जा रही है। जल्द ही जिलाधीश शैलेश नवाल से मिलकर इसमें हल निकालने की बात उन्होंने कही है।